नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मारकर गंगा में फेंक देंगे, टीएमसी नेता की धमकी के बाद बंगाल के फलता में मचा बवाल। देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ आया अलर्ट मैसेज, सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की। डायमंड हार्बर रीपोलिंग में मचा बवाल, टीएमसी नेताओं के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर मायावती ने जताई चिंता, कहा पेट्रोल और डीजल बढ़ने की भी आशंका है। ट्रंप बोले पागलों के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते हैं, जंग रोकने का ईरानी ऑफर फिर ठुकराया, इसमें परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं। बंगाल के फाल्ता में मचा बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का लगा आरोप, लोग बोले वोट डालने के बाद मारपीट हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डूबते क्रूज में लाइफ जैकेट ढूंढते रहे यात्री, एमपी में हादसे में 9 लोगों की जान गई, रेस्क्यू 2 घंटे लेट हुआ, प्रदेश में क्रूज संचालन बंद हुआ, जांच कमेटी बनी। पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस बार चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हुए, लोगों ने मतदान किया, उन्हें निडर होकर मतदान किया है, ये बड़ी बात है, इसीलिए बंगाल में एक बड़ा बदलाव अब आने वाला है। कोलकाता में टीएमसी पर बरसे कन्हैया कुमार, कांग्रेस के बिना बीजेपी से लड़ना मुश्किल। दिल्ली में 1 महीने से ज्यादा की फीस नहीं मांग सकते हैं निजी स्कूल, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा आदेश। जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर, कहा उन्हें एहसास हो गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो किसी भी तरह बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। स्मार्ट प्रीपेड के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कानपुर कैस्को गेट पर बिजली के तार गले में पहनकर की नाराजगी, बोले बिजली कटौती से जनता है परेशान। अखिलेश ने केशव और ब्रजेश की रील शेयर की, लिखा 2 स्कूलों से कुर्सी नहीं बनती है, केशव का पलटवार, हिट जोड़ी से घबराना जायज। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की अपील हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चुनाव आयोग का अधिकार है, इस पर अलग आदेश की जरूरत नहीं। खराब मौसम के चलते 3 दिनों में केदारनाथ धाम के 50% हेलीकॉप्टर टिकट हुए कैंसिल। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचे, ममता यहीं पर 4 घंटे रुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में कल टीएमसी की याचिका पर सुनवाई। इल्तिजाम मुफ्ती बोली पुलिस के साथ जांच में सहयोग करूंगी, अलगाववादी नेता का वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी, कहा बिना बताए भारत ना छोड़े, कांग्रेस बोली खेड़ा को डराने के लिए 60 पुलिसकर्मी भेजे गए। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ दिए बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की याचिका खारिज। यूपी में महिलाओं ने घरों में स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंके, अखिलेश बोले जनता ने चोरी पकड़ ली है। अजय राय आईसीयू में हुए भर्ती, मोदी के बाद राहुल का पोस्ट, लिखा परेशान हूं, भाजपा में जाने की अटकलों को कांग्रेस ने किया खारिज। पूर्णिया कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार का पुतला जलाया, दिल्ली में खगड़िया के पांडव, यूपी में किशनगंज के मौलवी की हत्या पर जताया विरोध। भीषण गर्मी और सूखे के खतरे पर सीएम योगी सख्त, बोले पानी और राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर हादसे पर सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन, लापरवाही पर कर्मचारियों को हड़काया, जांच के दिए आदेश। सीएम सम्राट चौधरी बोले कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है, कहा मठ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान बोध गया से शुरू होगा। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, 23 बंकर ध्वस्त किए गए, 18 आईईडी बरामद किए गए। किशनगंज के मौलाना की यूपी में हत्या पर भड़के तेजस्वी यादव, पुलिस नाम और पहचान देकर मनगढ़ंत कहानी बना मामले की लीपापोती में लगी है। कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कसा तंज, तो पटवारी बोले मैं आपका चेला हूं, आशीर्वाद लेने पहुंचे घर। अनंत सिंह बोले जो भी अपराध करेगा उसका एनकाउंटर होगा, ये उन आम लोगों के लिए जरूरी है जो आपराधिक गतिविधियों के कारण परेशान है। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर संजय सरावगी का बड़ा बयान, कहा आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अपराधियों का समूल नष्ट करे, अपराधियों पर मालाएं पहनाइएगा, ये और अब दिखाई भी दे रहा है। जामिया में आरएसएस कार्यक्रम पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भड़का एनएसयूआई, कहा हमारे मामलों में न दे दखल। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, पश्चिम बंगाल में वही प्रक्रिया पूरी तरह से लागू की जा रही है जो उत्तर प्रदेश में परीक्षण के तौर पर आजमाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी के 3 जवान हुए घायल। सांसद संदीप पाठक घिरे, पंजाब में गैर जमानती धाराओं में 2 केस हुए दर्ज, पुलिस घर पहुंची तो गाड़ी में बैठकर निकले।
नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री के उड़ीसा के क्योंझर की घटना पर लिखी चिट्ठी, कहा बैंक के नियम इंसानियत से बड़े हैं क्या, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। ईरान ने किया बड़ा दावा, अमेरिका किसी समझौते के प्रति गंभीर नहीं है और युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। संसद की मंजूरी के बिना ट्रंप का फैसला, इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को $8.6 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी। ईरान ने प्रगति की लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, तेहरान के नए प्रस्ताव पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान बोला हॉर्मुज उसका स्वाभाविक अधिकार, अमेरिका में लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाहन पर रॉकेट से हुआ हमला, एक कांस्टेबल की जान गई, 2 लोग घायल हुए। हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को ना दे टोल, अमेरिका ने कंपनियों को दी चेतावनी, लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध। जेल में बिगड़ी नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मद की तबीयत, अस्पताल में भर्ती, इलाज में लापरवाही के लगे आरोप। पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक का छल का दर्द की भारत की तारीफ, बोले पड़ोसी बहुत आगे हैं, हम पीछे रह गए, पीएके में तेल की किल्लत है। मेयर ममदानी ने किंग चार्ल्स के स्वागत के दौरान की अशिष्टता, हो रही अब आलोचना। सैन्य कार्रवाई या फिर समझौता, ट्रंप बोले ईरान के सामने बस 2 ही रास्ते, तेहरान के नए प्रस्ताव को किया खारिज। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की कार और ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगाया, कहा व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे, छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को $4.8 अरब का नुकसान, पेंटागन का बड़ा दावा। ईरान में बम फटने से 14 सैनिकों की जान गई, रूसी विदेश मंत्री से मिल चुके हैं अरागची, हॉर्मुज पर हो चुकी है चर्चा। ट्रंप प्रशासन ने पश्चिमी एशिया के 4 देशों को $8.6 अरब के हथियारों की पेशकश की, संसद को किया दरकिनार। बाहर निकलो कितनी झूठी हो, ट्रंप ने इल्हान पर की विवादित टिप्पणी, सांसद ने भी राष्ट्रपति को बता दिया अपराधी। नाकाबंदी से ईरान को हुआ $4.8 का नुकसान, जारी है कार्रवाई, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, 60 दिन की समय सीमा पूरी होने पर ट्रंप ने संसद को दी चेतावनी। हॉर्मुज सुरक्षा और समृद्धि का स्रोत बनेगा, आईआरजीसी ने अहम जल मार्ग के लिए नए नियमों की घोषणा की। टिम कुक बोले भारत एप्पल के लिए महत्वपूर्ण बाजार, ये कंपनी के लिए बड़ा मौका। जर्मनी से नाराज ट्रंप ने 5000 सैनिक वापस बुलाए, जर्मन चांसलर ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की, अमेरिका की प्लानिंग भी बेकार रही। अमेरिका में तेज रफ्तार की वजह से प्लेन हुआ क्रैश, सवार सभी 5 लोगों की जान गई। ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उपाध्यक्ष बनाने पर विवाद, अमेरिकी अधिकारी बोले यह संगठन का अपमान है, ईरान बोला अमेरिका हमें ना सिखाए। डोनाल्ड ट्रंप बोले अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते हैं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्रिटेन में आतंकी हमले की बड़ी आशंका, सुरक्षा स्तर को अति गंभीर श्रेणी में डाला गया। ईरान ने हॉर्मुज पर नए नियमों का ऐलान किया, 2000 किलोमीटर तक तट पर नियंत्रण की बात कही।